नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक दिन एक भक्त महिला ने मुझसे बहुत गहरी बात पूछी। उसने कहा, गुरुजी मैं हर नियम मानती हूं, रोज सुबह उठकर पूजा करती हूं, दीप जलाती हूं, घंटी बजाती हूं, फिर भी मेरे घर में बरकत नहीं है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, कोई न कोई बीमार रहता है, शांति नहीं है, गलती कहां हो रही है? उसकी आंखों में आस्था थी लेकिन आवाज में दर्द। मैं मुस्कुराया और बोला, गलती पूजा में नहीं है, गलती पूजा के तरीके में छुपी है। आज का यह प्रवचन उसी छुपी हुई गलती को उजागर करने के लिए है। जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, एक बात कभी मत भूलिए, घर का मंदिर सिर्फ ईश्वर का स्थान नहीं होता, वो आपके भाग्य का द्वार होता है। लेकिन याद रखिए, अगर मंदिर में रखी वस्तुओं के साथ छोटी सी भी भूल हो जाए तो वही पूजा, वही दीपक, वही घंटी बरकत देने की जगह नुकसान देने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है, गलत तरीके से जलाई गई ज्योति भाग्य को रोशन नहीं करती बल्कि उसे धुंधला कर देती है। बहुत से लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे धन घर में टिकता नहीं, आज सूखने लगता है, अशांति जन्म ले लेती है और गरीबी धीरे धीरे घर में पैर जमा लेती है। और हमें समझ भी नहीं आता कि हम पूजा कर रहे हैं या अपने ही भाग्य को रोक रहे हैं। हो सकता है आप भी वही कर रहे हो, इसलिए आज ध्यान से सुनिए। आज हम आपको बताएंगे घर के मंदिर में कौन सी चीजें शुभ होती हैं, कौन सी चीजें चुपचाप दुर्भाग्य खींचती हैं। दीपक किस समय जलाना चाहिए, दीपक जलाते समय क्या बोलना चाहिए, घंटी कब और कितनी बार बजानी चाहिए, क्या रोज घंटी धोना सही है या नहीं, शंख कब बजाना चाहिए और कब नहीं, और मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए और क्यों ज्यादा मूर्तियां उल्टा असर डालती हैं। ये बातें सुनने में छोटी लगेंगी लेकिन इनका असर सीधा आपके जीवन पर पड़ता है। एक भक्त ने मुझसे पूछा था, गुरुजी मैं पूजा करता हूं फिर भी नुकसान क्यों हो रहा है? आज मैं उसी प्रश्न का उत्तर दूंगा। पूजा कोई रस्म नहीं है, पूजा एक ऊर्जा है। अगर उस ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो तो घर में लक्ष्मी स्वयं रुक जाती है, और अगर दिशा थोड़ी सी भी गलत हो जाए तो वही लक्ष्मी हाथ जोड़कर विदा ले लेती है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, पूजा में नियम टूट जाए तो पुण्य फल में बदल नहीं पाता। आज हम खास तौर पर बात करेंगे घर के मंदिर में जलने वाले दीपक और बजने वाली घंटी के बारे में। क्या दीपक रोज धोना चाहिए? धातु का दीपक कैसे और कब साफ करें? मिट्टी का दीपक कब शुभ होता है? घंटी सुबह बजानी चाहिए या शाम को भी? कितनी बार घंटी बजाना सही है? ये सब बातें साधारण नहीं है, ये वही रहस्य हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव से बताए। ये धर्मशास्त्र सनातन धर्म और अनुभव का सार है, इसलिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये वो चाबी है जो आपकी बंद किस्मत का ताला खोल सकती है। और हो सकता है वीडियो खत्म होते होते आपके दिल से यही निकले, गुरुजी आज समझ आया, गलती मेरी नीयत में नहीं थी, गलती मेरे तरीके में थी। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। ये साधारण सा दिखने वाला दिया वास्तव में शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। दिवाली हो, कोई धार्मिक पर्व हो या फिर कोई बड़ा अनुष्ठान, मिट्टी का दिया जलाने का अपना ही महत्व है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास जब इसे जलाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी माता खुद आपके आंगन में प्रवेश कर रही हो। लेकिन ध्यान दीजिए, जब ये दिया मंदिर में रखा जाता है तो इसके नियम बदल जाते हैं। मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया ही उपयोग करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर रहता है और घर में बरकत बनी रहती है। लोग पीतल या तांबे के दिए इस्तेमाल करते हैं। ये न केवल सुंदर होते हैं बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। लेकिन इन्हें सिर्फ जलाना काफी नहीं है, इनकी शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है। इन्हें रोज धोकर, खासकर गंगा जल से साफ करना चाहिए। गंगा जल से धोने पर दिया पवित्र हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। अगर आप
हफ्ते में केवल 1-2 बार इन्हें साफ करते हैं तो ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते। इसलिए इसे अपनी रोजाना की आदत बना लें। पीतल की घंटी की ध्वनि ऐसी होती है जो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर कर देती है और सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ा देती है, लेकिन इसे कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें, यह अशुभ माना जाता है। घंटी को हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखें। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी हो, इसे गरुड़ घंटी कहते हैं और इसे अत्यंत पवित्र व फलदायक माना गया है। घंटी कितनी बार बजानी चाहिए? भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाएं। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए, सिर्फ 3 बार बजाना ही उचित है। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और इसका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। याद रखिए, घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना शुभ माना गया है। शाम की पूजा में घंटी बजाने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। इन नियमों का पालन करने से आपका पूजा पाठ कई गुना अधिक फलदायक और प्रभावी हो जाएगा। ये बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपकी किस्मत पर गहरा पड़ता है। जब भी आप किसी मंदिर जाएं, खासकर घर के बाहर वाले मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजाएं। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो यह सिर्फ आवाज नहीं होती, यह भगवान को दिया गया संकेत होता है। प्रभु, मैं आपके द्वार पर आ चुका हूं, आपकी शरण में हूं। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और पूजा आरंभ कर रहे हैं। 2 बार घंटी बजाने का अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना, अपने मन की बात सीधे भगवान के समक्ष रख रहे हैं। पूजा मंदिर के कुछ आवश्यक नियम: पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा सबसे शुभ मानी जाती है क्योंकि यहां से सूरज की पहली किरण आती है जो सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। पश्चिम की ओर मुख करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा का लाभ कई गुना अधिक है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अशुभ माना गया है पूर्व दिशा का लाभ कर का, क्योंकि वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। भगवान का आसन हमेशा आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए, कम से कम 10 इंच ऊंचा। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। ऊंचा आसन पूजा स्थल में सकारात्मकता और ऊर्जावान माहौल बनाए रखता है। पूजा करते समय हमेशा चटाई या आसन पर बैठें। यह न केवल आरामदायक है बल्कि ध्यान और श्रद्धा को भी स्थिर रखता है। ध्यान दें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा न हो, इससे भगवान के प्रति आदर और विनम्रता बनी रहती है। पूजा घर में कभी भी सड़े, बासी या मुरझाए हुए फूल न रखें। मुरझाए फूल पूजा में अशुभ माने जाते हैं क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। हमेशा ताजे, सुगंधित और खिले हुए फूल ही भगवान को अर्पित करें। जब फूल मुरझा जाएं या काले पड़ जाएं तो उन्हें सम्मान पूर्वक मिट्टी में दबा दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर में पवित्रता बनी रहती है। जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें घर का मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यदि परिस्थिति के कारण आपको अपने सोने के कमरे में ही मंदिर रखना पड़े तो रात को मंदिर को ढक दें या उस पर पर्दा डाल दें। इससे रात के समय मंदिर से निकलने वाली ऊर्जा आपके विश्राम को प्रभावित नहीं करेगी। ऐसा करने से घर में शांति और आपकी पूजा में एकाग्रता बनी रहती है। कभी भी काले कपड़े पहनकर पूजा न करें। सनातन परंपरा में माना जाता है कि काले वस्त्र मन में भारीपन और नकारात्मक भाव लाते हैं जो पूजा की ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। हमेशा शुभ और हल्के रंग के वस्त्र पहने ताकि मन में शांति, पवित्रता बनी रहे। घर के पूजा मंदिर में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए? किसी भी देवी देवता की एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। एक से अधिक तस्वीरें ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ सकती हैं और पूजा का प्रभाव कम कर सकती हैं। घर में शिवलिंग रखना अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसे सही दिशा में रखें। हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें और स्वच्छ स्थान पर ही स्थापना करें।
भगवान की टूटी हुई मूर्तियां या फटी तस्वीरें पूजा स्थान से तुरंत हटा दें। टूटी मूर्ति पवित्रता को कम करती है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालती है। इसे शास्त्र सम्मत तरीके से त्याग दें। शंख भगवान की कृपा का प्रतीक है। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल से वातावरण शुद्ध होता है। जल को रोज बदलें और इन पवित्र वस्तुओं को हमेशा साफ रखें। रोज पूजा स्थल की सफाई करें। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा आती है और ध्यान भंग होता है। स्थान को सुंदर, सुव्यवस्थित और सुगंधित रखें ताकि मन सहज रूप से भगवान में लग सके। घर के पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम जिन्हें मानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, पूजा स्थल हमेशा घर के शांत और पवित्र कोने में होना चाहिए और अगर वह उत्तर पूर्व दिशा में हो तो सबसे उत्तम है। ये दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपकी पूजा को और प्रभावशाली बनाती है। ध्यान रहे, पूजा स्थल कभी बेडरूम या रसोई के पास न हो। यह स्थान दैनिक कार्य और हलचल से भरे होते हैं जहां नकारात्मक ऊर्जा भी पनप सकती है। मंदिर के आसपास का वातावरण हमेशा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखें ताकि आपका मन पूजा में एकाग्र हो सके। अब बात करते हैं दीपक और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण नियमों की। दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रकाश है जो आपके घर और जीवन में उजाला भर देता है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि उसकी रोशनी सीधे भगवान तक पहुंचे और आपके पूजा स्थल को पवित्रता से भर दे। याद रहे, टूटा हुआ दीपक कभी न जलाएं और पूजा के समय एक साथ 2 दीपक, खासकर तेल और घी के भी न जलाएं, क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग होती है और गलत तरीके से जलाने से पूजा की शक्ति कम हो सकती है। वास्तु के अनुसार घी का दीपक बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखना शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे, दीपक कभी भी पश्चिम दिशा में न रखें। दीपक के लिए उत्तर या पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। साथ ही बत्ती का मुंह भी हमेशा इन दिशाओं की ओर होना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह और अधिक बढ़ सके। घी के दीपक में रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मौली की बत्ती का प्रयोग करें। रुई की बत्ती से प्रकाश स्थिर और शुद्ध होता है, जबकि लाल मौली वाली बत्ती से वातावरण में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि या विशेष अवसरों पर मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के सामने गोल बत्ती का दीपक न जलाएं, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। और एक नियम याद रखें, घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक न जलाएं। इनके बीच थोड़ा अंतर रखें ताकि वातावरण में संतुलन और पवित्रता बनी रहे। इन छोटे छोटे नियमों का पालन न सिर्फ आपके घर में शांति और समृद्धि बनाए रखेगा, बल्कि आपकी पूजा को भी अधिक फलदायी बना देगा। दीपक हमेशा उसी समय जलाना चाहिए जब भगवान जाग रहे हो। जैसे सुबह के शांत और पवित्र समय में जब पहली किरणें धरती को छूती हैं, उस समय पूजा करते हुए दीपक जलाएं। फिर शाम को आरती के समय जब दिन की थकान ढल रही हो और वातावरण शांत हो रहा हो, उस समय का दीपक वातावरण को और भी पवित्र कर देता है। ये दोनों समय सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि ध्यान और आत्मिक ऊर्जा को महसूस करने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इन पलों में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आपका मन भी निर्मल होता है। दीपक जलाना केवल धार्मिक नियम नहीं है, वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी इसका गहरा महत्व बताया गया है। दीपक जलाने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि हमारे जीवन के 7 चक्रों को संतुलित करता है। यह नकारात्मकता को दूर करके वातावरण को शुद्ध करता है और आपके मन को शांति प्रदान करता है। दीपक की हल्की स्थिर लौ मानो भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन को रोशन कर रही हो। इसीलिए जब भी आप दीपक जलाएं, ऊपर बताए गए सभी नियमों का पालन जरूर करें। यही नियम आपके जीवन में भगवान की कृपा को स्थायी बनाएंगे और घर में सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर बनाए रखेंगे। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण।